चलिए जी, आज अपन बात करेंगे बहुपद के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा? चैप्टर 2 है। क्लास 10th का कौन सा चैप्टर है? 2 नंबर का। तो ये बहुपद होता क्या है, इसे बहुपद क्यों कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है उन सब के बारे में एक एक करके अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद, बहुपद, बहु का मतलब ज्यादा, और पद, पद मतलब जैसे कि मैं लिख रहा हूं ये जैसे एक्स, तो ये एक पद है। अगर मैं इसमें इस टाइप से कुछ जोड़ देता हूं, ठीक है, तो ये कितने हो गए? 2 पद हो गए। तो बहुपद उसे कहते हैं जिसमें कम से कम कितने पद होने चाहिए? 2 पद होने चाहिए। कितने पद? 2 पद। ठीक है, तो उसे कहते हैं बहुपद। अब बहुपद वैसे तो बहुत से प्रकार के होते हैं, पर जो आपके जो किताब में है वो है एक चर वाले, एक चर वाले और 2 चर वाले। ठीक है, मेन ये दो ही होते हैं। एक चर, एक चर का मतलब होता है भाई, चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है आपकी जो ABCD होती है, ABCD कहाँ तक? लास्ट तक, जेड तक। तो ये जो भी अल्फाबेट आते हैं इनको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर, वेरिएबल, अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। तो एक चर वाले यानी कि आपका जो समीकरण होगा, इस टाइप का जो भी समीकरण होगा, उसमें या तो ए नजर आएगा, या केवल बी नजर आएगा, या एक्स नजर आएगा, या वाई नजर आएगा, या जेड नजर आएगा। कोई सा भी एक चर रहेगा पूरी समीकरण में। अगर समीकरण में एक से ज्यादा चर है, यानी ए भी है और बी भी है, तो वो कौन सा हो जाएगा? 2 चर। 2 चर, जैसे कि इसका मैं एक चर वाले का मैं उदाहरण देता हूँ। एक चर वाला जैसे मैं लिखता हूँ एक्स की घात 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5। ये एक मैंने बहुपद लिख दिया। ठीक है, ये एक बहुपद भी है। ठीक है, ये एक बहुपद है। तो इस बहुपद में देखो चर कितना है? एक ही है, एक सी ही है पूरी समीकरण में। देखो एक सी, वैसे तो इसे बहुपद कहा जाता है। बहुपद में और समीकरण में फर्क इतना है कि जैसे कि ये है बहुपद, और जब अपन इसके बराबर में 0 कर देते हैं, इसके बराबर में 0 लगा देते हैं, ये तो केवल बहुपद है। जब इसके बराबर में 0 लगा देते हैं, ये क्या बन जाती है? एक समीकरण बन जाती है। इतना छोटा सा फर्क है। तो एक चर वाला बहुपद ये इस टाइप से रहेगा। 2 चर, 2 चर वाला बहुपद कैसा रहेगा? 2 चर वाला बहुपद इस टाइप से है। 3x की घात 2 प्लस 5y प्लस 6, इस टाइप से। तो देखो यहाँ x और y 2 चर मिल गए अपने को, x और y 2 चर है, इसे इसलिए इसे 2 चर वाला बहुपद कहते हैं। तो आपके जो किताब में जो चीज है वो एक चर के बारे में, एक चर वाले बहुपद के बारे में, तो अपन उसी को पढ़ेंगे। अब रहेगा बहुपद की घात। इसके बाद में क्या आता है? बहुपद की घात। बहुपद बता दिए क्या होता है। अब बहुपद की घात, तो जैसे कि बहुपद की घात जो होती है, ये जो घात जो होती है, ये घात 1 2 3 इस टाइप से होते हैं। ठीक है, और ज्यादा भी होते हैं, पर अपने 3 घात तक के देखना है, 3 घात वाले। तो अगर घात 1 है, कितनी है घात? घात कितनी है? 1 है। घात 1 है। अगर घात कितनी है? 2 है। और अगर घात कितनी है? 3 है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? जब घात 1 रहेगी तो इसे कौन सा बहुपद कहेंगे? रेखिक, रेखिक बहुपद। इसे क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। एक घात है तो इसे रेखिक बहुपद कहेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूं 4x प्लस 5। तो देखो ये बहुपद है, 2 पद है, और एक चर वाला है। एक चर वाला है क्योंकि इसमें एक से ही है केवल। ठीक है, और इसकी घात कितनी? मैक्सिमम घात कितनी? x की घात कितनी है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो घात कितनी है? 1। कुछ नहीं है तो घात कितनी है? 1। 0 घात कभी नहीं रहती। अगर किसी भी संख्या की अगर घात 0 है, इस टाइप से कोई सी भी संख्या ले लो आप, जैसे 12 की घात 0 है, तो इस टाइप से अगर कुछ है तो उसका मतलब होता है 1। क्या मतलब होता है उसका? 1। तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगी तो उसका मतलब 1 आएगा। तो यहाँ घात कुछ नहीं है, मतलब घात क्या है? 1। तो ये एक घात वाला बहुपद हो गया। ठीक है, तो इसे कौन सा बहुपद कहेंगे? रेखिक
बहुपद। रेखिक बहुपद को जब अपन ग्राफ पे बनाते हैं, इस वाले रेखिक बहुपद को जब आप ग्राफ पे बनाओगे, इस टाइप से रहता है ग्राफ, इस टाइप से, तो जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो जब भी ग्राफ बनेगा रेखिक बहुपद का, तो हमेशा इस टाइप से सीधी लाइन बनेगी, या तो ऐसी बनेगी या कुछ इस टाइप से, कैसे भी एक हमेशा सीधी लाइन बनेगी। तो रेखिक बहुपद की क्या पहचान है, जब इनको ग्राफ पे दर्शाते हैं तो हमेशा कौन सी लाइन बनती है, एक सीधी लाइन बनती है इस टाइप से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब आते हैं घात 2 वाले बहुपद। तो घात कितने, 2, तो इससे बोलेंगे अपन द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। देखना यार मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत गंदी है, इसका ध्यान रखना। जो शब्द समझ में नहीं आए तो मैं जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ, लिखने में कुछ दिक्कत नजर आने में कुछ दिक्कत हो तो ध्यान रखना। तो इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। घात कितनी है इसकी, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद। अब इसका उदाहरण क्या है, ये किस टाइप का होता है द्विघात बहुपद, तो जैसे कि मैं लिखता हूँ 3x की घात 2 प्लस 7x प्लस 4, ये मैंने लिखा है। ठीक, तो एक बहुपद लिखा है मैंने। तो बहुपद का मतलब भाई पद इसमें एक से तो ज्यादा ही है, एक से ज्यादा होना चाहिए। बहुपद का मतलब क्या, पद क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। तो ये हो गया बहुपद। अब द्विघाती क्यों कहते हैं, तो इसकी घात कितनी, यहाँ पर घात कितनी नजर आ रही है, 2, तो इसकी घात कितनी नजर आ रही है, यहाँ पर घात नजर आ रही है 2, तो इसे कौन सा बहुपद कहेंगे, द्विघाती बहुपद। इसके और ये मेन है, आपके जो ज्यादातर सवाल है इस पार्ट में, पार्ट 2 में, वो सारे इसी टाइप के समीकरण में है। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि द्विघात बहुपद किस टाइप से होता है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ √3 x की घात 2 प्लस √5 x प्लस 7, तो ये भी देखो घात कितनी, 2, तो ये भी किस टाइप का बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद। ये जो संख्या रहती है, ये वाले जो मान रहेंगे, ये वाले इस जगह, ये जो मान रहेंगे या कई के मान रहेंगे, A, B और C के रहेंगे। तो द्विघाती बहुपद जो रहता है, द्विघाती बहुपद जो रहता है, इसकी समीकरण कैसी रहती है भाई, इसकी जो व्यापक समीकरण रहती है वो किस टाइप से रहती है, इस टाइप से रहती है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस टाइप से इसकी समीकरण रहते हैं। जहां तो यहाँ जो है a, b और c, a, b, c क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब समझ में आता है, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक है। ठीक है, पूर्ण अंक है, दशमलव वगैरह में नहीं है, पूर्णांक है, पूरा अंक है। वो रूट में भी हो सकता है और रूट से बाहर भी हो सकता है, तो कौन सा है वो, पूर्णांक है। इसलिए ए बी सी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक है। और ये जो एक से है, यहाँ पर एक से, यहाँ पर एक से, ये क्या है, ये है आपके चर, क्या है, चर, जो मैंने यहाँ पर बताए थे, तो ये है चर। तो देखो इसमें इस समीकरण में चर तो एक ही है, यहाँ पे एक से, यहाँ भी एक से। अभी ऐसा मत देखना कि ए बी सी भी तो चर है, नहीं, ये ए बी सी जो है यहाँ चर नहीं है, ये ए बी सी जो है, ए बी सी जो है, ये क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। तो यहाँ पर कोई ना कोई आपको नंबर नजर आएगा, यहाँ 7 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, चिन्ह बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब आता है घात 3 वाला, तो इसे बोलते हैं, घात 3 वाले को बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें घात कितनी हो, अधिकतम 3 घात हो। जैसे कि अपन लिख लेते हैं 3x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस x माइनस 1, ये एक त्रिघाती बहुपद है। क्यों त्रिघाती है, क्योंकि घात कितनी है, यहाँ पर 3 है, इसलिए इसको त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। अब नॉर्मली जैसे इसकी व्यापक समीकरण ये होती है, द्विघाती बहुपद की व्यापक समीकरण ये होती है, तो त्रिघाती बहुपद की व्यापक समीकरण भी इस टाइप से होती है, जो मैं बता देता हूँ, आगे काम आएगी शायद। इस चैप्टर में तो होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, आगे जब करेंगे अपन सवाल तब देखा जाएगा। लेकिन इसकी जो व्यापक समीकरण होती है वो इस टाइप से होते हैं, a x की घात 3 प्लस b x की घात 2 प्लस cx प्लस d, इस टाइप से होती है इसकी समीकरण। ठीक है, a x की घात 3 प्लस b x की घात 2 प्लस cx प्लस d। यहाँ भी a b c और d जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक ही होते हैं।
तो ये बस आपको याद रखना है कि ए बी सी जो है ये कौन है, पूर्णांक है, और ये जो एक्स है ये 3 जगह एक्स नजर आ रहा है, ये क्या है आपका, ये है चर। ये क्या चीज है, चर। तो देखो इसमें पूरी समीकरण में देखो, पूरी समीकरण में एक्स ही नजर आ रहा है, तो ये एक चर वाला क्या है, त्रिघाती बहुपद। एक चर वाला, एक चर है, तीनों जगह एक से और घात कितने, 3, तो एक चर वाला त्रिघाती बहुपद है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो कभी भी जैसे कि सिंपल जो सवाल आते हैं इसमें, वो डायरेक्ट आपको समीकरण दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात अगर पूछेगा तो आपको सीधा सा देखना है सवाल को और उसमें जो अधिकतम घात है वो बता देनी। जैसे कि घात, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 3x की घात 5 प्लस 7x प्लस 7x की घात 2 प्लस 4x प्लस 3, इस टाइप से एक मैंने लिख दिया बहुपद। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है या इस बहुपद की घात क्या है। तो देखो जो अधिकतम घात रहेगी वही गिनी जाएगी। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी, 5। तो ये डायरेक्ट देखना रहता है कि इस बहुपद की अधिकतम घात डायरेक्ट पूछेगा वो तो आपको बता देना है सवाल को देख करके, उसमें साफ साफ नजर आ जाएगा। तो अधिकतम घात इसकी कितनी है, 5। इसे कुछ भी दे सकता है, 3x की घात 3 प्लस 7x प्लस 4, इस टाइप से दे देगा। तो यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 3, जो कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा। तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, तो यहीं तक ही है। अब इसमें जो अपन आगे जो निकालेंगे वो निकालेंगे बहुपद के, ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज इम्पोर्टेंट है, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, तो जो आगे जो अपन करेंगे वो क्या करेंगे, बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध, ठीक है, रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब बहुपद एक घात वाले भी हो सकते हैं, द्वे घात वाले हो सकते हैं, 3 घात वाले हो सकते हैं, पर ज्यादातर जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे, 2 घात वाले बहुपद। तो बहुपद के शून्यकों के बीच में संबंध क्या होता है, संबंध, तो ये जो संबंध होता है शून्यकों के बीच में संबंध होता है, ये होता है, एक तो होता है शून्यकों का योग और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये 2 ही प्रकार के संबंध होते हैं इसमें, एक तो होता है शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल। इसको कभी कभी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल भी बोलते हैं। अब ये मूल होते क्या हैं, तो वो अपन जब इसके सवाल करेंगे तब मैं बता दूंगा। तो अब बस अपन इसके आगे सवाल स्टार्ट करते हैं, जो कि 2.1 में तो कुछ खास है नहीं, उसमें ग्राफ बनाना है, तो उसकी मुझे नहीं लगता उसमें से कुछ एग्जाम वगैरह में आता है।